हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी मसरूर अख्तर। इनको मजा आ रहा है, तभी इन्होंने कहा है कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि मेघालय में बहुत सारे लेक्चरर्स के पदों के लिए वैकेंसी आई है। सरकारी जॉब है, रेगुलर मतलब परमानेंट जॉब है, कोई गेस्ट फैकल्टी, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, रेगुलर है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ इसमें आपको नेट क्वालिफिकेशन के साथ एलिजिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, पीएचडी के साथ नेट है तो वेल एंड गुड है, एपीआई में आपको फायदा मिलेगा। मगर यदि आप सिंपली नेट हैं, जो कि तलाश रहती है, ये कमेंट में भी मिलता है कि सर गवर्नमेंट जॉब कहां मिल रही है नेट के बाद, तो मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं। जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपके पास लेके पहुंचता रहता हूं समय समय पर। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें यूजीसी नेट आईक्यू को, क्योंकि मैं अपने अनुभव, अपने तजुर्बे से आप तक उन सारी बातों को पहुंचाता हूं जिसकी एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को, जिसने नेट क्वालिफाई किया है, उसको जरूरत पड़ सकती है। ये मेरा अनुभव है, मैं यहां तक आया हूं, तो आपको भी अपने अनुभव से कुछ फायदा जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये निकली हुई है मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड MERB से ये वैकेंसी निकली है। एक बात मैं और बताता चलूं कि ये वैकेंसी इससे पहले भी आ चुकी है। ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, मे बी आप शायद देख ना पा रहे हो। अब दिखाई दे रहा होगा जी। तो ये 18 फरवरी, रुक जा, ये 18 फरवरी 2025 की वैकेंसी निकली है। इन व्यू ऑफ सब्सीक्वेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसकी जो इंक्रीमेंट हो गया है उनके पोस्ट में। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी ये वैकेंसी आई हुई है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये वैकेंसी पहले आई थी, लेकिन अब कुछ वैकेंसीज और बढ़ गई हैं, तो दोबारा इसको रीपब्लिश कराया गया है 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है, दोबारा उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड में फॉर्म भर दिया है पहले ही, या पहले वाले एडवर्टाइजमेंट के देखने के बाद, उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह बात यहां तक बेटा समझ में आ गई। अब आती है कि सर ये भी बता दीजिए कि टोटल पोस्टें कितनी हैं और किन किन विषयों में ये पोस्टें निकली हुई हैं। तो मैं आपको वो भी यहां पर बताता हुआ चलता हूं। ठीक, चलो यहीं तक आएगा ये, इसके बाद इसने दम तोड़ दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन इंग्लिश लेवल 15 की सैलरी है इसकी, वैकेंसीज हैं 18। असिस्टेंट प्रोफेसर खासी, जो कि लैंग्वेज है, और यहां पर वो पर्वत श्रृंखला भी है, गारो, खासी, जैंतिया, लुशाई, पटकाई, बुम, ये उसी से रिलेटेड है। ये खासी भाषा है, और इस खासी भाषा के लेक्चरर की वैकेंसी आई है, जिसमें 9 वैकेंसी हैं। लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस 9, लेक्चरर इन एजुकेशन 9, लेक्चरर इन गारो, ये भी पर्वत श्रेणी है और इससे ये भाषा भी बन गई है। और अगली असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी है? तो आइए अगले पृष्ठ पे हम चलते हैं, अगले पेज पे। हां, वो है हिस्ट्री की। ठीक है, वो है हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब को मिला के 284 रिक्त पदों की भर्ती के लिए मेघालय एजुकेशन बोर्ड ने यह वैकेंसी निकाली थी 23 जनवरी को भी, मगर वैकेंसी की संख्या बढ़ने की वजह से इनको दोबारा पब्लिश किया गया है। तो यह एक अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि आप लोगों ने यहां पर नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, अभी तक एलिजिबल नहीं थे मगर अब एलिजिबल हो गए होंगे। तो यहां पे मांगा है मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में। बिसाइड फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर CSIR, जिस भी सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है, या फिर उसने PhD डिग्री हासिल की हुई हो किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से या फिर इंडिया से, उसके भी अलग कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, फिर से जूम कर लेता हूं।
हाँ जी, रिलैक्सेशन यहां पे 5% मिलेगा, वो पीएचडी के लिए कंडीशन दी हुई है। अपर एज यहां पर 32 साल है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप 32 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जनरल हैं, ओबीसी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, 32 ही मांगा है। लेकिन सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स को यहां पर 5 साल की सुविधा मिल रही है, यानी अगर ये 37 साल से कम हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ एससी और एसटी के लिए ये सुविधा दी गई है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट हु आर अप्लाइड already in Meghalaya government service provided they entered service within the prescribed age limit। यानी अगर आप मेघालय में सर्विस कर रहे हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट यहां पर नहीं है, ठीक है। अगली बात, द बर्थ डेट जो एक्सेप्ट की जाएगी वो मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 10वीं की जो पढ़ाई आपने पढ़ी है उसके सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो ही यहां पर कंसीडर की जाने वाली है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब फीस क्या होगी, फीस भी देखते चलते हैं। फीस 460 रुपए है। फीस कितनी है? 460 रुपए है। लेकिन यदि आप एससी एसटी से हैं और परमानेंट रेजिडेंट हैं किसके? मेघालय के, तो मेघालय के जो लोग परमानेंट हैं या फिर मेघालय के डोमिसाइल जो भी एससी एसटी है इनको इसका आधा देना पड़ेगा, यानी 230 रुपया होगा सिर्फ एससी और एसटी के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैसे पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहां पर एपीआई का फॉर्मेट दिया हुआ है, एपीआई भी आप जाके देख सकते हैं कितनी आपकी एपीआई बन रही है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, आप अगर नेट क्वालिफाई हैं तो जरूर भर दीजिएगा। यहां पर नंबर दिया हुआ है तो जल्दी से जाके भर दें, ठीक है, इससे पहले कि ये डेट निकल जाए आपके हाथों से। अच्छा मौका है। बाकी जो डेट वेट है, लास्ट डेट वेट है, आपको इसी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये थी एक लाइव अपडेट जो कि मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड MERB की द्वारा निकली है। इस तरीके के और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्लिक दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन को भी ठोक के चले जाइए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हो हमारे एंड से आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर।